नमस्कार दोस्तों। आज हम दोनों दोस्त स्वर्ग और नरक के बारे में वार्तालाप या फिर जो भी बोलते हैं स्मॉल टॉक प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, कंटिन्यू। शुरुआत कीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो स्वर्ग और नरक में जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वह स्वर्ग में जाएगा, करेक्ट। बढ़िया काम नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। हाँ। पर ये विपक्ष ने ये भाई सब तर्क देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि स्वर्ग नरक होता है। इनका ये कहना है। चलो बोलिए सर। देखिए, बात ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, बात ये है कि जिस प्रकार की काल्पनिक विशेषताओं और जिस प्रकार की काल्पनिक डेस्टिनेशंस या जगहों की बात भाई साहब कर रहे हैं, वैसी कहीं पर भी एग्जिस्ट करती नहीं है। क्योंकि जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता, मरने के बाद आज तक कोई आया नहीं है। तो सारी बातें आई कहाँ से? पुराणों से, ग्रंथों से, उपनिषदों से, फलाना ढीकड़ा, किताबें, रिलीजियस बुक। तो भाई साहब लिखे किसने? हमने। हम वही तो लिखेंगे जो हम कल्पना करते हैं। मैं खुद अभी उपन्यास लिख के बैठा हूँ 24 पेज का। मैंने कल्पना करी कि ऐसा हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये कल्पना नहीं है, ये तो सच में होता ही है। तो ऐसा स्पाइडरमैन जब मूवी देखते हो, सुपरमैन, शक्तिमान, या फिर क्रिस मूवी में जो क्रिस आप देखते हो, तो वो क्या था? कल्पना तो थी। आपने तो सिर्फ किताबें लिखी, हमने तो पूरी मूवी बना दी। इसका मतलब क्रिस सच में होना चाहिए, इसका मतलब स्पाइडरमैन सच में होना चाहिए, इसका मतलब मार्वल का जो टोनी स्टार्क है या फिर वो हल्क जो चुटकी बजा के दुनिया खत्म करता है, वो सच में होना चाहिए। वो नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि पाप और पुण्य, हेवन और एक तो हेवन होता है, एक नरक नहीं, क्या बोलते हैं नरक? इंग्लिश में हेल एंड हेवन, स्वर्ग, नरक, जन्नत और मृत्यु। नहीं, जन्नत का विपरीत क्या होता है? जन्नत यानी स्वर्ग, दोजक। ठीक है, तो चाहे दोजक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, जन्नत हो, हेवन हो, हेल हो, ये सभी मानवीय कल्पनाएं हैं। बिल्कुल। इनका बनना भी जरूरी था, किसी जमाने में प्रासंगिक रही होगी, अब है नहीं भाई साहब। नहीं। और कुछ है ना? मेरा ये कहना है कि ये जो कह रहे हैं कि काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, तो ग्रंथ लिखे वो तो काल्पनिक नहीं हो सकते, वो तो रियल होंगे। उन्होंने सत्यता के आधार पर लिखे हैं, उनके पास कुछ सबूत होंगे, उनके आधार पर लिखे होंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो काल्पनिक है? आपके पास क्या है, प्रमाण है कुछ? बोलिए। देखिए, प्रत्यक्षता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पाप और पुण्य जैसी जो थोती और बहुत ही निम्न स्तर की कल्पनाएं जो मानवों द्वारा की गई है, इसके विपरीत मैं एविडेंस या साक्ष्य ये दे सकता हूँ कि पाप और पुण्य में सिर्फ मानवों को भेजा जाता है। फिर कुत्ते को क्यों नहीं, मेंढक को क्यों नहीं, सांप को क्यों नहीं? वो भी तो पाप और पुण्य में जाने चाहिए थे। अगर सुनिए, स्वर्ग और नरक होता है मान लिया, तो फिर ये दोजक और जन्नत कहाँ से आ गई? ये दोनों भी तो ये सब समान है। समान कैसे है? उनका मामला अलग है। रुको, पर्यायवाची नहीं है भाई साहब, मैं बताता हूँ। जब एक व्यक्ति हिंदू सनातन संस्कृति में उसकी मृत्यु होती है, तो उसे 12 दिनों के पूरे अंतिम संस्कार के साथ, जब 16 संस्कार कंप्लीट होता है, ठीक से करा जाए, तो चांस है कि वो जो है वैतरणी नदी पार करके स्वर्ग तक पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन वही मुस्लिम धर्म में व्यक्ति को दफनाया जाता है। ये माना जाता है कि कयामत की रात को अल्लाह सबका फैसला करेगा। अगर हम हिंदू फिलोसफी की बात सही मान लें, तब तो सारे मुस्लिम नरक में जा रहे हैं, क्योंकि उनके तो 12 दिन हो ही नहीं रहे, उनके तो 16 संस्कार हो ही नहीं रहे, उनको तो जड़ा ही नहीं रहे, उनके तो पिंडदान हो ही नहीं रहे, उनके तो अस्थियों को गंगा जी में बहाया नहीं जा रहा, उनके तो 12 दिन नहीं हो रहे, उनकी 6 मासी नहीं हो रही, उनके धूप नहीं लग रही, उनके पंडित आकर के लंबी चोटी और लंबी दाढ़ी वाला पंडित मंत्र नहीं बोल रहा। अब बताओ, वो तो सारे चले गए कहाँ? नरक में। अगर हम मुसलमानों की बात सही मान ले, इस्लाम धर्म की बात सही मान ले, तब तो सारे के सारे 140 हिंदू, मतलब 120-130 जितने करोड़ हिंदू है, वो सब नरक में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दफनाने से स्वर्ग मिलता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग मिलता है इबादत करने से, अल्लाह की इबादत करने से। पर हम तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, ये करते फिर रहे। भाई साहब देखिए, हमारी तो सुन्नत भी नहीं हुई। धर्म के आधार पे ये लोगों ने अलग अलग बांटा है, पर स्वर्ग नरक और ये जन्नत वगैरह सब एक ही बात होती है। ठीक है, वो अलग सिस्टम से कर रहे हैं। कैसे होती है? गिव मी सम एविडेंस। जैसे मान लो आपने ये बताया कि हिंदू है। आई वॉन्ट एविडेंस देयर इज एग्जिस्ट द हेवन एंड हेल। अच्छा, फर्स्ट वेयर, कहाँ है? मतलब कहाँ है क्या? स्वर्ग और नरक कहाँ है? बिल्कुल है, ऊपर है। ऊपर मतलब ठीक ऊपर। अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष मंगल तक तो हम जाके आ गए, चांद पे हमारे घर बने हुए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हम चांद से भी ऊपर, जहाँ कोई लोग नहीं गया वहाँ। अच्छा, कौन जाता है फिर वहाँ? जो मरने के बाद लोग जाते। लोग मतलब मरने के बाद तो मेरे गांव में तो एक बूढ़ी अम्मा मरी थी, हम तो उसे जला दिया। आत्मा, तो आत्मा जाती है। आत्मा यानी आत्मा होती है। आत्मा होती है। इसका मतलब तुम आत्मा के विचार को मान रहे हो कि आत्मा सपनी होती है। ठीक है, आत्मा ऊपर जाती है। यस। नरक में क्या होता है? नरक में आत्मा नहीं होती।
मतलब अधूरी आत्मा जाती है। अधूरी आत्मा जाती है। वैसा देखो डिबेट करे और ज्ञान देखेगा। आत्मा है वो भी अधूरी, अच्छा स्वर्ग में पूरी जाती है। बिल्कुल सर। चलो मुझे थोड़ा सा नर्क एक जगह है तो उसका विश्लेषण दो। जैसे कि विद्यालय में क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं। पुलिस स्टेशन में क्या होता है, रिपोर्ट लिखी जाती है। तो नर्क में क्या होता है? नरक में क्या होता है कि मतलब कष्टदायक जिंदगी होती है, दुख भरे कांटे जिंदगी, ठीक मतलब है। हाँ, मतलब नरक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने साक्ष्यों पर हंसी आ रही है इनको, खुद को देख लो कितना कॉन्फिडेंस है इन पर, बात में कितनी सच्चाई होगी। हाँ बोलो बोलो। नहीं सच्चाई है तब हाँ, तो है। हंसना आ रहा है ना। हाँ। ऐसा क्या है, सच बात है। नरक नरक होता है, स्वर्ग स्वर्ग नहीं होता है। मुझे वो पता है कि ग्राम पंचायत जो होती है वो जिला नहीं होता, ये मुझे पता है। जिला जिला होता है, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत। मेरा प्रश्न ये है कि नर्क में क्या क्या होता है? अच्छा, नरक में क्या क्या हाँ, होता है? होता क्या है? आत्मा जाने के बाद उसके साथ क्या होगा नर्क देखो भाई में? साहब, मैं तो जिंदा हूँ, जो नरक में गया उनको पता होगा। पलट पर- जाना। नहीं, मैंने सुना है, वो बता रहा हूँ। हाँ, नरक आपने क्या सुना है होता वो। हाँ, मतलब नरक में क्या होता है कि लोग मरने के बाद में सिर्फ नरक में जाते हैं ना, हाँ, तो वो बहुत दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि नरक ऐसे होता है, मतलब नरक मान लो, नरक नरक होता है कांटों। नर्क मुझे समझाओ ना कि नर्क की विशेषता बताओ ना, नर्क में होता कैसे? जैसे कि मैंने सुना है कि वहां पर गर्म तेल में तला जाएगा, वहां पर कीड़ों के कुंड में डाला जाएगा, वहां पर आप पे कोड़े बरसाए जाएंगे, वो सारी चीजें वो बताओ, डिस्क्राइब करो। आपको तो खूब ज्ञान होगा ना। बिल्कुल हम तो इसके खिलाफ इसलिए नहीं पढ़ते। हाँ बताओ क्या क्या होता है नर्क में। लोग क्या बताना। हम क्या बताएं? चलो मैं आपकी तरफ से तर्क दे देता हूँ। नर्क के अंदर गर्म तेल में भुना जाता है आत्मा को, नहीं, तो ठंडे तेल में। ठीक है। तो वही साहब गर्म तेल में भुना जाता है आत्मा को, पहला तर्क। दूसरा कीड़ों के कुंड में डाला जाएगा, तीसरा कोड़े बरसाए नहीं, जाएंगे। ये तो गलत है। तो मतलब नरक के अंदर कुछ नहीं होता है, लोग मरने के बाद नरक के अंदर चले जाते हैं। नर्क में कुछ नहीं होता, नर्क में चले जा। ठीक है भाई साहब, नर्क में कुछ नहीं होता। अच्छा स्वर्ग में क्या होता है? नर्क स्वर्ग से अलग है ना। हाँ, स्वर्ग से हाँ, स्वर्ग में क्या होता है? खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, आत्मा को शांति मिलती शांति मिलती है। है, और बस कैसे शांति और खुशी मिलती है, थोड़ा डिस्क्राइब करो इसको देखिए, गहनता से। हाँ जैसे ही कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, हाँ वो अच्छे कर्म किए होंगे तब उनको स्वर्ग मिला है। हाँ, ये तो मुझे पता है, अच्छे कर्म से ही स्वर्ग में जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्वर्ग में होता क्या क्या है उस व्यक्ति या आत्मा के साथ? स्वर्ग में स्वर्ग होता है, स्वर्ग में स्वर्ग होता है ना, नरक में नरक होता है, और क्या होता प्रिय दर्शकगण, हिंदी में गाली देने के लिए 3 दवा है। है। थैंक यू सो मच। तो मैं बता देता हूँ, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ऑडियंस का। तो ये मान रहे हैं कि नर्क के अंदर आत्मा के साथ बुरा व्यवहार होता है। आपने जैसे कर्म किए उसी अनुरूप आपको सजाएं मिलेंगी। आपने थोड़े थोड़े गंदे कर्म किए तो कोड़ों से काम चल जाएगा, थोड़े और गंदे कर्म किए हैं तो कोड़े प्लस कीड़े कीड़े काटेंगे आपको। लेकिन आपने बहुत गधे किस्म के कर्म किए, जैसे ऐसी फर्जी फर्जी डिबेट करी हो तो आपको बिना तर्क की उठ पटांग बात करी हो, कैमरे के सामने तर्क देने की बजाय ही हंसे हो, तो फिर आपको कीड़े, गरम तेल और डंडे 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 वाली आपको सेवाएं मिलती है, 24 घंटे मिलती है। बिल्कुल। पर मैंने तो सुना है गीता में लिखा है कि आत्मा अजर है, अमर है, अकाट्य है, अज्वलनशील है, उसे जला नहीं सकते, मार नहीं सकते, काट नहीं सकते। दर्द तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। आत्मा तो घर बदलती है। फिर कोड़े पड़ेंगे तो दर्द होगा कैसे? फिर उसको गर्म तेल में तलेंगे, दर्द होगा कैसे? और वो गर्म तेल सोयाबीन का होता है, मूंगफली वाला, कोई बता सकता है? बिल्कुल सा वहाँ तो तेल होता ही नहीं। और मतलब वो कढ़ाई जो होती है, मतलब एक व्यक्ति के लिए सेपरेट एक कढ़ाई होती है या फिर शामिल में तलना होता है? नहीं, ये गलत डिबेट है। भगवान होते हैं ना, वो पाप पुण्य का हिसाब करके ही रहता है। भगवान हिसाब करते हाँ, वो हैं, सब तभी वो देखता है। बिजी है। जो पाप हो वो रहे सब हैं, देख- तो वो रुको सब रुको, देखता मैं है। डरूंगा। हाँ। तभी तो इतना पाप हो रहा है धरती पे, फिर वो आ नहीं पा रहे। वो तो इस काम में बिजी है। अच्छा नौकर नहीं रख सकते हो भगवान? नौकर वगैरह सब उनके हैं, पर मतलब वो अपने हिसाब से आते हैं। अपने उनको हिसाब से जब आते हैं। टाइम मिलता है ना तब आते हैं। हर बाकी थोड़ी टाइम आते क्या हैं। करते हैं वो? बाकी टाइम भाई वो खड़े भगवान तो रहते हैं। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, गट गट में बसा हुआ है। तो फिर क्या वो इतना कमजोर है कि उसका थोड़ा काम का प्रेशर है, काम का लोड है, इसलिए वो आ ही नहीं पा रहा धरती पे? मतलब वो कितने लोगों की रक्षा करे, उनके भी तो काम होते हैं। वो भी तो खाना खाता होगा, वो भी तो पानी पीता होगा, तो वो अलग ही दृष्टि सृष्टि में रहता है। तो अच्छा भगवान खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर दूध देने की आवश्यकता क्यों है? हम क्यों दूध देते फिर रहे हैं? तो वही तो खाना पानी हुआ ना उनके लिए। अच्छा हम देते हैं। अच्छा भगवान इतना कमजोर है बेचारा कि हमारे टुकड़ों पे वो भी पल रहा है, बताओ। तो फिर अगर मैं भगवान को खाना दे रहा हूँ तो भगवान कौन हुआ? मैं क्यों? नहीं, आप दे रहे हो, पर वो आपको बदले में वो देते हैं ना, क्या? आशीर्वाद। आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या चार डालोगे?
मैं देखो 80 होता था, आज तो रेट में 155% सही हो, मतलब 50% तो 150 से आते हैं, 5% सही हो। आशीर्वाद से क्या होगा? भगवान के पास आशीर्वाद है पर खाना नहीं है। If God is exist anywhere in बहुत सारा है, space, पर वो खाना then चाहते why नहीं। God is not giving us food? मतलब भगवान इतने सारे ऐसे- लोग भूखे हैं, इतनी मेरी बात महिलाओं सुनो। के साथ रेप हो रहे हैं, बकरों की हत्याएं हो रही हो है, रही बच्चे है। गरीब हैं, तो है ना, भगवान कि क्या- उनके साथ अब दुष्कर्म हो रहे हैं, फिर भगवान आकर बचा क्यों नहीं वो लेते? तो मनुष्य कर रहे हैं, वो तो मनुष्य की गलती है। हाँ, मुझे बताया ना मनुष्य की गलती है, हाँ। पर भगवान तो सब देख रहा है ऊपर क्यों? से। तो भगवान की बस, भगवान सब कुछ भगवान ही करेगा कि मतलब लोगों को बच्चा हो, उनका यही काम है। नहीं, इसके अलावा किया भी तो क्या है? खेती मैंने करी थी, मोटरसाइकिल मैंने बनाई थी, कूलर मैंने बनाया, फोन मेरे मानव द्वारा बनाया गया है। भगवान ने क्या किया? मुझे तो दिखा ये नहीं, सब कभी जो- कभी दिखा नहीं। भगवान ने मेरे लिए नीचे से बाल्टी भर के लाया, ऊपर की टिकले में पानी आ रहा है, मेरी बात चंद्रभान का सुनो, रूम मेरी पे बात रहता है। सुनो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर एक मेरी बात सुनो, आपके अंदर इतना मतलब ये विकसित दिमाग आया, ये भी तो भगवान ने दिया है आपको। किसने कहा कि ये सब कुछ भगवान ने दिया? दो बातें। पहली बात तो बोलना मम्मी पापा ने सिखाया, मम्मी पापा ने पैदा किया था, उन्होंने खाना खिलाया इसलिए इतना बड़ा हो गया। दूसरी बात, मैं खूब सारी किताबें पढ़ता हूँ जो मानव द्वारा लिखी गई, इसलिए मुझे ज्ञान है। मुझे तो लगता है कि भगवान के आशीर्वाद से ही आप प्राप्त हुए धरती पर। लगने से क्या होता है? नहीं, एक तो होता है तथ्य और एक होता है लगना। नहीं, लगना ये नहीं। तथ्य देखने नहीं, नहीं नहीं, सच है। सच है। भगवान की कृपा से आपका जन्म हुआ, भगवान की कृपा और से जन्म भगवान- नहीं हुआ, मम्मी पापा की मूड से जन्म हुआ। और भगवान की कृपा से आप जीवन जी रहे हो। नहीं, भगवान की कृपा से अगर जीवन जी रहा होता तो भगवान थोड़ी कृपा नहीं करते, ढेर सारी कृपा करते। मुझे रीट का पेपर देते, मुझे सीधे आके 10 करोड़ रुपए दे देते, यहाँ पे दुनिया में सारे लोगों की सारी समस्याएं समाप्त करके भगवान स्वयं के होने का अस्तित्व दे देते, जो कि दे नहीं रहे। बिल्कुल गलत है आप। ईश्वर के लिए मूर्ति मैंने बनाई, ईश्वर के लिए मंदिर मैंने बनाया, ईश्वर के लिए घंटा मैंने लगाया, ईश्वर के गाने मैंने बनाए, ईश्वर की फोटो मैंने लगाई, ईश्वर के किस ईश्वर का जन्मदिन कब कैसे मनाना है सब कुछ मैंने तय किया। व्रत भी मैं रख रहा हूँ, धूप भी मैं लगा रहा हूँ। तो ये तो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मानव कर रहा है। इससे फायदा हाँ, क्या है? पूरे दिन भूखा रहा, इससे क्या फायदा हुआ? इससे मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है। पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। आप ढंग से व्यायाम कर लो, उससे भी ठीक हो सकता है। उसके लिए भूखा रहना जरूरी नहीं है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के लिए आपको व्रत करना है तो फिर भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? भगवान तुम नहीं वैसे ही कहता। व्रत कर लो। भगवान कहाँ कहता आप व्रत वही तो रखो। कह रहा हूँ, भगवान क्यों नहीं कह रहा? अगर है तो क्या वो बोल नहीं सकता? वो कभी कभी आता है, पर्सनल कभी कभी क्यों आता है? वो हमेशा क्यों नहीं आता? हमेशा- और आता क्यों है? मतलब वहां क्यों रहता है? हमने जब इतने करोड़ों मंदिर बना दिए, यहाँ टंकी के बालाजी के पास इतना शानदार मंदिर है, शानदार जगह है, मेरे घर में ऐसी नहीं है, उस मंदिर में ऐसी है, भाई वहां के रह लो ना, क्या दिक्कत है भाई? नहीं, मंदिर में हम- कोई भगवान रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मंदिरों में भी भगवान होते हैं, किसने कहा नहीं होते? मंदिरों में भी भगवान होते हैं, यानी इसके मंदिर- अलावा भी भगवान होते हैं। इसके अलावा- इसके अलावा और कहाँ होते हैं? जगह जगह होते हैं, जैसे जैसे कि मस्जिदों में होते हैं भगवान, लोगों के गट गट में बचे हुए हैं, है कि नहीं? गट गट में भगवान है, मस्जिद में भगवान है, कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है, तिनके तिनके में भगवान है, हर मंदिर में भगवान है, हर हृदय में भगवान है। एवरीवेयर इज गॉड, इज इट, देन व्हाई नॉट कम हियर? हाँ बोलो भाई साहब, हेलो, बोलिए सा, बोलिए। कैसे हो? बढ़िया। क्या हाल चाल देखो, है? मुझे तो लगता है कि विज्ञान द्वारा दी गई वस्तु का प्रयोग करके हम संप्रेषण कर पाते हैं, और फिर हम यही कहते हैं कि विज्ञान कुछ भी नहीं होता, ईश्वर सब कुछ होता है। कैसे होता है भाई? हेलो, बंद करना थोड़ा। हाँ हाँ जी, अरे किसने फोन लगाया? वो मैंने ऐसे किया था, आप कैसे हो, वो जॉब के बारे में पूछने के लिए। जी जी जी। हाँ, मैं भिलवाड़ा आया था, अच्छा चंद्रभान के पास था, तो मैंने कहा धर्मेंद्र से बात की जाए। अच्छा अच्छा। तो उधर चंद्रबान। यस, कंटिन्यू। तो भगवान के बारे में बातचीत हो रही थी। यस, भगवान कभी कभी लाइव भी आते हैं भोपो के माध्यम से। मैं तो नहीं मानता भोपो को, पर ईश्वर को आने के लिए भोपे की आवश्यकता क्यों? भगवान तो यार सर्वशक्तिमान है। भगवान इस दुनिया और सृष्टि को चला रहा है। ऐसी भगवान ने इतना जटिल मेरा मस्तिष्क बना दिया, पर भगवान को आने के लिए भोपे की आवश्यकता है। ये बिल्कुल। थोड़ा विरोधाभास की स्थिति लग रही है मुझे। वैसे रिलेटिव भोपे नहीं होते, पर खैर कोई बात नहीं, एक सेकंड रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि सच में भगवान होते हैं, और वो भगवान ऐसे हैं कि मुझे हंसा रहे। प्रमाण दीजिए मुझे भगवान। देखिए, इस दुनिया में कैंची होती है जिससे अपन कागज काटते हैं। प्रमाण चाहिए। ये कैंची दिख रही है, मैं इसे छू सकता हूँ। विश्वास ना हो तो मैं कुछ काट भी सकता हूँ, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि कैंची एग्जिस्ट करती है और इसे किसी ने बनाया है, और ये कैंची है मेरे पास। ऐसे ही भगवान को स्पष्ट कर दीजिए आप। जैसे कि भगवान नाम की एक अवधारणा है, उन्हें स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हमें तथ्यों को संग्रहित करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान होते हैं, इसमें क्या है, होते तो होते हैं।
जिस प्रकार भगवान से आप कह होते रहे हैं हैं, नहीं होते। भगवान के लिए कोई तर्क दो, भगवान होते हैं, हाँ भगवान होते हैं, अच्छा और तर्क दो, भगवान होते हैं, और एविडेंस दो, भगवान होते हैं, नहीं एक और एविडेंस नहीं, भगवान होते हैं, बस भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। नहीं, बिल्कुल एविडेंस है ना, बताओ। प्रूफ है। हाँ प्रूफ दो। मंदिर में जाके आप नमन करते होंगे, हम्म। मंदिर के अंदर मूर्ति लगी होगी, हम्म। मूर्ति के अंदर कुछ होगा, हम्म। वो आपने देखा नहीं। मैं बताऊं, मूर्ति मानव ने बनाई, मूर्ति के अंदर सीमेंट भरा होता है, पत्थर भरे होते हैं। अच्छा, फिर कब जब कोई चमत्कार मेरे सामने जयसराम है, मुझे जयसराम से कुछ काम हो तो मैं सीधे सीधे जयसराम से बोलूंगा ना कि भाई खाना बना दे, पानी पिला दे, या जो कोई भी काम है पैसे दे दे, कुछ भी काम हो, या अगर जयसराम से कुछ काम निकलवाना हो तो मैं जयसराम की मूर्ति बना दूंगा, फिर मैं अगरबत्ती लगाऊंगा, फिर मैं हाथ जोड़ूंगा, हे जयसराम मेरा कर दो काम, तुम ही मेरे भगवान ऐसा कुछ करूंगा, बताओ ना, देखो सीधे सीधे बोलूंगा ना। देखो अपमान करने की जरूरत अगर भगवान ने अपमान नहीं करा, अगर भगवान ने हमें बनाया है तो हाँ। सीधे सीधे अगर मुझसे कुछ काम है, उनसे मुझे उनसे कुछ काम है तो फोन कर सकता हूँ, कुछ तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बना के उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया, अब वो वहां मस्ती से मजे हाँ, कर सही रहे कह हैं। रहे हो, पर मिस टेक्नोलॉजी के अभाव में भगवान चाहते नहीं कि हम टेक्नोलॉजी में जिए। ये किसने बताया कि भगवान नहीं चाहते? आपको पर्सनली फोन किया था उन्होंने कि जैसे रामचंद्र भगवान को बता देना कि मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ। भगवान चाह रहे नहीं चाह रहे, इसको मतलब भगवान की भी इच्छा है, और माना जाता है कि वह व्यक्ति जो इच्छाओं से ऊपर उठ जाए वो भगवान होता है, और यहाँ पर ये खुद बता रहे कि ये भगवान की भी इच्छा है। नहीं, भगवान भगवान होते हैं, मतलब होते तो हैं सब, होते तो है, देखो क्यों बाबा जी बोल रहे हैं। हाँ। बाबा जी से पूछो तो मेरे बाबा जी ने बताया था, उनके बाबा जी पूछो वो तो है ही नहीं, नहीं, एक बार मानो तो मानो, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी। मंदिर में जाके आओगे तो आपको पता चल जाएगा भगवान क्या पता चलेगा? मैं मंदिर रोज जाता हूँ, वहाँ क्या? प्रसाद मिलता है, वहाँ अच्छा पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर शानदार मंदिर बना हुआ है, ईश्वर नहीं दिखा कभी, बाकी सबको दिख गई। भाई साहब सब बात अच्छी है, देखो कितने मतलब लोग अच्छे अच्छे करते हैं, खाना पकवान बनाते हैं भगवान के लिए, और भगवान भोग लेते हैं, वो भोग के भूखे होते हैं, है ना, वो भोग लेते हैं, और बाकी सब लोग आराम से मतलब भोग लेने के लिए तो आ गए, हाँ। समस्या समाधान करने के लिए नहीं आए। समझे? आप कह रहे हो ना कि भगवान भोग के भूखे होते हैं, हाँ। भगवान के भी काम होते हैं, उनको भूख भी लगती है, तो भगवान हमेशा खीर पूड़ी क्यों खाते हैं, कभी आलू की सब्जी क्यों नहीं खाते? वो तो लोगों की गलती है सर, अच्छा, लोग चढ़ाते नहीं है जानबूझ के, यदि अच्छा चढ़ाते तो भगवान भी अच्छे काम करते हैं, जैसे आप जिस प्रकार की प्रसाद दोगे वैसे ही काम कर रहे हैं। यानी भगवान एक अपने आप में श्रमिक है, जिसे हम जैसे श्रमिक से पैसे देते हैं तो अपना काम कर देता है, तो भगवान भी अपन उनको रिश्वत देते हैं तो अपना काम कर देते हैं, बाकी नहीं करते हैं। हाँ। इसलिए बकरे की गर्दन कट रही है क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं ले रहा। भगवान ने भी एटीट्यूड वाला भगवान है, भगवान कह रहा है साला तो मेरा नाम नहीं लेता, जा मैं तेरे को कटने के लिए भेज देता हूँ। बस भगवान भी थोड़े ऐसे मान सकते हैं, ऐसे तो नहीं है बेचारे, पर ठीक है, वैसे इतने खराब भी नहीं कि वो लोगों की बुराई करे। तो बकरा तो अपनी मर्जी से कट रहा है, उसने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे जिस आधार पे वो कट रहा है। अगर मैं ये कैची तुम्हारी आंखों में गोप दूं और फिर ये तर्क दूं कि शायद तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम नहीं किए होंगे, इस वजह से देखो भगवान ने मेरे हाथों से तेरी आंखों में कैची घुसाई है, तो फिर तुम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करोगे या फिर ये स्वीकार कर लोगे कि ठीक है भगवान ने कराया होगा? बताओ क्या करोगे? इस बारे में तो मैं ज्यादा कह नहीं सकता, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप मेरे पास बैठे हो। आ गई हैसियत वाली बात, आ गई ना? ऐसी कोई बात नहीं, सच में भगवान होगा तो अच्छा आएगा, वो कर लेते हैं प्रयोग। नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या? कौन सी वाली आग के बताओ? भगवान ने कहा है मुझे ये वाली ठीक है, पलो पास से लो 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 लो। हाँ भाई साहब ऐसी बात है, भगवान नहीं चाहते कि मेरी आंख फूट जाए, और यदि ऐसा पल आ जाए, ऐसे मैंने कर्म किए हुए और आप लगाओगे आंख तो फूटेगी, ये तो प्राकृतिक नियम है, भगवान अलग चीज है, ये जो आप बात कर रहे हो वो अलग है। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप अवे फ्रॉम अंधभक्त। ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। तुम जो शाम को आधा घंटा और सुबह आधा घंटा योग कर सकते हो, अच्छी चीजें कर सकते हो, आधा घंटा किसी व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो, की बजाय तुम्हें सिर्फ हाथ में घंटा पकड़ा के किसी मूर्ति के सामने खड़े कर देंगे। पत्थर की मूर्ति तुम्हें कभी कुछ दे नहीं सकती। वैसे सिर्फ एक धर्म के बारे में नहीं है, इस दुनिया के तमाम धर्मों के बारे में। और कुछ है, अगर ईश्वर तो आना चाहिए सामने, बातचीत करनी चाहिए। जरूर आएंगे, कभी प्रार्थना कीजिए भगवान से। करो, तुम भी और करो प्रार्थना। सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि भगवान को मानते रहिए, और ईमानदारी के साथ में भगवान को मानेंगे तो भगवान भी ईमानदार होकर ही आपको कुछ जरूर देगा। ठीक है सर, इसी के इतनी साथ बड़ी गैलेक्सी है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतने करोड़ों लाखों स्पीसीज है, इतने करोड़ों लोग, अरबों लोग माना है इस दुनिया में, जीव है, उन सभी को छोड़ करके भगवान सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा।
नहीं, सब लोगों के सुनेगा। सब लोगों के सुनेगा, बहरा नहीं होगा 24 घंटे सुन सुन के। आप कितना सुन लेते हो? नहीं नहीं, उनकी बात तो ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वो मतलब सारी सूचनाएं। इतने देना, इंसान कितना जल्दी सुन लेता है, भगवान नहीं सुनता। सीखो भगवान, सीखो मनुष्यों से कुछ। अरे भाई, वो तो मुझे पता ही नहीं।